हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 286 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन हमें कह रही हैं, जब आप अपने अस्तित्व की शक्ति, प्रेम और आनंद में जीते हैं तो करोड़ों लोगों का उत्थान करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हम वो काम करते हैं जो कि हमें करना सच में पसंद है, जिनको करने से हमें शांति सुकून मिलता है, जिनको करने में हमें मज़ा आता है, जिनसे हमें प्यार है, जब हम वो करते हैं तो हम उसको इतना खुशी खुशी करते हैं, उस पर अपना 100% देते हैं और उसको इतना इंजॉय करते हैं कि वही एनर्जी हम बाहर रेडिएट करते हैं। और जब हम खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और यूनिवर्स में वही एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एनर्जी जब यूनिवर्स में जाएगी तो वो यूनिवर्स का माहौल भी वैसे ही बना देगी। तो यूनिवर्स में उस तरह की पॉजिटिव, लवफुल, जॉयफुल वेव्स उठना शुरू हो जाएंगी और होगा क्या कि आपके उस काम से करोड़ों लोगों का उत्थान होगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से काम करता है तो वो काम ऐसा ही होता है कि जो दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को पेंटिंग करना बहुत पसंद है, मतलब बचपन से उसको गॉड गिफ्ट मिला है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है। तो होता ये है कि जैसे वो बड़ा होता है उसको लगता है कि इसमें कोई करियर नहीं है और मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो वो वैसा काम करना शुरू कर देता है जिसमें वो पैसा तो बहुत कमा लेता है पर जो शांति और सुकून होता है वो नहीं कमा पाता है। फिर उसे फिर से रियलाइज़ होता है और फिर एक दिन वो अपने ब्रशेज़ उठाता है और पेंटिंग करना शुरू करता है और उस दिन उसको एहसास होता है कि मुझे रियल में जो सेटिस्फेक्शन है, आनंद है, वो इसी में मिल रहा है। और फिर वो कंटिन्यू करता है पेंटिंग बनाना और वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, इतनी अच्छी डीप मीनिंग वाली पेंटिंग्स बनाता है कि लोग उनको ख़रीदना पसंद करते हैं और वो उससे पैसे भी कमा लेता है। तो हुआ क्या, जब लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे हैं तो वो अच्छा फील कर रहे हैं, लोगों को उसकी पेंटिंग्स को देखने में खुशी मिल रही है, उनको ख़रीदने में खुशी मिल रही है, उनको अपने घर, ऑफिस में जब वो टंगा के रखते हैं तो उससे उनको सुकून मिल रहा है, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो अपने उस काम से जिसको करने में उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वो करके वो लोगों का भी उत्थान कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, पर आप ये अच्छे से समझ लो कि हर किसी का अपना एक अलग नेचर होता है और हर किसी की पसंद नापसंद अलग अलग होती है। तो जिसको जो करने में सच में मज़ा आता है, जो करना जिसको सच में पसंद है, जो करने में उसको बहुत ही जॉयफुल फील होता है, उसको वो करने देना चाहिए। क्योंकि जब कोई खुशी से कोई काम करता है, दिल से कोई काम करता है, तो ये 100% है कि उसका वो काम दुनिया के काम आएगा ही आएगा और दुनिया को ऊपर लेके ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रोंडा बर्न हमें कह रही हैं कि फॉलो योर पाथ, स्वयं के मार्ग पर चलें। अब इसको मैं एक स्टोरी से समझाती हूँ। मान लो कि एक मैजिकल सिटी है, कि एक जादुई नगरी है। तो उस जादुई नगरी में जो भी जाता है वो हर तरीके से अबंडेंट हो जाता है, पैसे के मामले में, प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले। अगर कोई देखने में सुंदर नहीं है तो जैसे वो उस जादुई नगरी में एंटर करेगा तो वो एकदम से बहुत सुंदर बन जाएगा। तो ऐसे मानो कि उस नगर में एंटर करते ही हर कोई व्यक्ति हर तरीके से अबंडेंट हो जाता है। पर वहाँ पे एक कंडीशन होती है, उस नगर तक पहुँचने के लिए एक जंगल क्रॉस करना पड़ता है। अब जंगल में तो बहुत सारे जानवर होते हैं, कुछ खूंखार जानवर भी होते हैं और जंगल में तो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। तो कंडीशन ये है कि जंगल पार करके ही उस नगर तक पहुंचा जा सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जंगल में आपको अपने लिए रास्ता खुद बनाना होता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आज तक उस नगरी तक पहुंचा है उसने अपना रास्ता खुद ही बनाया होता है और जैसे वो वहाँ पहुंचता है वो हर तरीके से अबंडेंट हो जाता है। पर एक तेज चालाक व्यक्ति आया, उसने सोचा ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये तो लोगों ने ऐसे कहानियाँ बना के रखी हैं कि अपना रास्ता बनाओगे तभी उस नगरी तक पहुंच पाओगे। वो सोचता है कि कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन इन झाड़ियों की काट छांट करेगा,
जो रास्ता पहले से बना है मैं उसी पे चल के वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और वो उन्हीं रास्तों पे चल पड़ता है जो कि पहले से किसी ने बनाए होते हैं, और उस जादुई नगरी के बाहर पहुँच जाता है। जैसे वो उसमें एंटर करता है, वो जादुई नगरी गायब हो जाती है, क्योंकि रूल तो यही था कि आपको अपना रास्ता बना के नगरी तक पहुंचना होता है। तो जैसी उसकी पहले कंडीशन थी वो वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं आता है। और एक और रूल होता है कि सेकंड टाइम वहाँ कोई जा नहीं सकता है। जिसने एक बार ट्राई कर लिया जाने का, तो वो दूसरी बार ट्राई नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति जैसा था वैसा ही रह जाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, इसको सुनाने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कहानी में कहा गया है कि आपको अपना रास्ता बना के चलना होता है, तो एक जॉयफुल लाइफ जीने का यही एक तरीका है कि अपने रास्ते पे चलो, फॉलो योर पाथ। हमें किसी दूसरे के रास्ते पे नहीं चलना है, हमें किसी दूसरे की देख दिखाई करके कि दूसरा कैसे लाइफ जीता है, क्या है उसके पास, क्या नहीं है, उससे इन्फ्लुएंस होके या उसकी देख दिखाई में हमें कुछ काम नहीं करना है। मतलब कि उससे इन्फ्लुएंस होके हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। हाँ, हम दूसरे को देख के खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, पर हमें अपने रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि उसी रास्ते पे चल के हम जादुई नगरी तक पहुंच जाएंगे। जादुई नगरी का मतलब है कि आप खुशी महसूस करोगे, वो सुकून महसूस करोगे, आपको अपनी चीज़ों से प्यार होगा, आप खुद में कंटेंटेड फील करोगे, जिससे आप में कंपैशन आएगा, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो रॉन्डा बर्न हमें कहती हैं फॉलो योर पाथ, फॉलो योर ट्रूथ। आपकी जो सच्चाई है उसको फॉलो करो, स्वयं के सत्य पर चलें, स्वयं के हृदय का अनुकरण करें। आपका दिल जो आपको करने को कहता है वो करें। जब हम मन मार के कोई काम करते हैं ना, तो हम चाहे उस काम को कर भी लें, हमें खुशी नहीं मिलती है। इसलिए अपने मन को ना मारें और वो करें जो आपका दिल करने को कहता है, ठीक है। और अपने आंतरिक आनंद का अनुसरण करें, अपने इनर बीइंग का क्या होता है? तो जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा किसी चीज़ की चिंता नहीं करता है, जो मन आता है वो करता है, क्योंकि वो सब चीज़ें करके उसे मज़ा आता है, वो बहुत हंसता है, इंजॉय करता है उसको। तो सेम आपको भी उसी तरह से जो मन आता है वो करना है, जो आपका इनर बीइंग कहता है वो करना है, ठीक है। मन नहीं मारना है अपना कहीं पे भी। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, समझनी है और फॉलो करनी है कि अपने लिए तो सब ठीक है, कि ठीक है आपने सीख लिया कि अपने रास्ते पे चलो, अपनी सच्चाई का पालन करो, आपका जो मन करता है वो करो, अपना मन नहीं मानना है। तो सेम दूसरे को भी ये सब अलाउ करना है। अगर आप अपने मन की सुन रहे हो, तो जो सामने वाला है उसको भी अपने मन की करने दो। तो उस पर फिर अपनी दौंस नहीं जमानी है कि नहीं तुम्हें तो मेरे हिसाब से ही काम करना होगा, तुम मेरी ही सुनोगे, तुम मेरे हिसाब से ही काम करोगे। नहीं, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, उसका अपना एक पाथ है, वो भी अपने ही पाथ को फॉलो करे, ठीक है। तो होगा क्या जब हम सब अपने ही हिसाब से काम करेंगे? तो इससे ये होगा कि आप खुश रहोगे, आप ग्रेटफुल रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे और हर चीज़ में अच्छा ही देखोगे। और ये होगा कि जब आप अंदर से खुशी महसूस करोगे, अंदर से प्यार महसूस करोगे, आप बाहर भी वही सब देखोगे, वही सब आप दुनिया को दोगे, वही, बिकॉज व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, इसलिए वही दो जो आपको चाहिए। और यहाँ पे एक बात ये भी समझ लेनी है कि इस टीचिंग को सुनने के बाद से यही नहीं करना है कि मुझे तो बस अपने ही मन की सुननी है, अपनी ही चलानी है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कि हमें इस सोसाइटी में रहते हुए करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उनको भी करो, पर साथ में अपना भी ख्याल रखो कि ऐसा नहीं कि उनको ही किए जा रहे हो और अपना मन हमेशा हर जगह मारते जा रहे हो। खुद को भी प्रायोरिटी में रखो। और धीरे धीरे जब आप इस टीचिंग को अच्छे से समझ लोगे, वो जो आपके माइंड के बीच में युद्ध चलता है कि ये करूँ वो करूँ, ये करूँगी तो दूसरे खुश नहीं होंगे, और वो धीरे धीरे वो खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप दुनिया के काम करते हुए भी खुशी ढूंढना शुरू कर लोगे। आप हर काम को दिल से करोगे, और जो काम आपको सच में दिल से करने पसंद है आप उनको भी करोगे, ठीक है। तो
जब आप अपने अस्तित्व की शक्ति, प्रेम और आनंद में जीते हो तो करोड़ों लोगों का उत्थान होता है। अभी कुछ दिन पहले वो टीचिंग आई थी ना कि एक व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर वो अच्छे काम करेगा तब उसके देश का नाम अच्छा होगा, अगर वो बुरे काम करेगा तो उसके देश का नाम खराब होगा। तो यहाँ से ये समझना है कि एक व्यक्ति देश को ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी, ठीक है। तो हमें ऊपर उठाने वाला ही बनना है। उसके लिए हमें खुद को समझना है, खुद को जानना है। इसके लिए खुद से क्वेश्चन करते रहा कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। और खुद को जानने के लिए सबसे बढ़िया है खुद से सवाल करते रहना। जब आप खुद से सवाल करोगे तो आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि क्या करने में आपको मज़ा आता है, धीरे धीरे आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।